जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज की जो मेरी वीडियो है वो बीएससी वालों के लिए है जिनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। और आज मैं उनके लिए मल्टी टॉपिक्स प्रॉब्लम रिपोर्ट का जो है वो टॉपिक लेकर आया हूँ। इन एग्ज़ाम्स के दिनों में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि बच्चे ज़ाहिर है चाहते हैं, ख़ुसूसी तौर पर वो बच्चे जिनकी तैयारी नहीं होती, कि कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए कि एक ही तैयार करें और बहुत सारी चीज़ें रेडी हो जाएं, क्योंकि टाइम चूँकि कम होता है और काम बहुत ज़्यादा करने वाला होता है, तो लिहाजा इस तरह की चीज़ें फिर उनके लिए बड़ी अट्रैक्शन का बायस होती हैं। बीएससी में जो रिपोर्ट राइटिंग है उसका सवाल 10 नंबर का आता है, चॉइस इसमें होती नहीं है, एक ही सवाल आता है और वो ही अटैम्प्ट करना होता है। और आमतौर पर होता ये है कि किसी भी अखबार के एडिटर ने अपने किसी रिपोर्टर को कहा होता है कि आप ये इशू जो है जो दुनिया को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या मुल्क को तंग कर रहा है या किसी ख़ास इलाके को तंग कर रहा है, आप इस इशू के ऊपर रिसर्च करो, इन्वेस्टिगेशंस करो, रिपोर्ट तैयार करो, मुझे जमा करवाओ। तो जो भी फिर वो रिपोर्टर रिपोर्ट तैयार करता है वो अपने सीनियर एडिटर को प्रॉपर मेथड है इसके लिखने का लिख कर उसको जमा करवा देता है। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अज़ीज़ तलबा कि इसी तरह का जो इशू होता है प्रॉब्लम लेटर की सूरत में, मतलब बीए में जो है वो आपने लेटर प्रॉब्लम पर लिखना होता है और बीएससी में आपने रिपोर्ट किसी भी प्रॉब्लम पर लिखनी होती है। याद रहे, ये जो पका पकाया हलवा आपके सामने दिया जा रहा है मल्टी टॉपिक्स प्रॉब्लम रिपोर्ट फॉर बीएससी, ये सिर्फ उस वक़्त ही एप्लीकेबल होगी कि जब आपको किसी इशू पर रिपोर्ट लिखने के लिए आएगी। और ये इशू होना चाहिए, सोशल इशू होना चाहिए, ये कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपके कॉलेज में कोई ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है तो ये उसके ऊपर ये नहीं होगा। या अगर कहा जाए कि जी रिपोर्ट लिखें कि एक स्टूडेंट ने टीचर के साथ बदतमीज़ी कैसे की, या अमूमन इस तरह के टॉपिक्स आते नहीं। मैं तो वैसे आपको कुछ ख़ास टॉपिक्स की मिसालें दे रहा हूँ कि अगर बात बहुत ही क्लोज़ होती है, इदारे के अंदर की ही होती है, तो उसके ऊपर ये इशू नहीं होता अप्लाई, ये रिपोर्ट अप्लाई नहीं होती। ये तो उन इश्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगी जो सोशल इश्यूज़ हैं और जो आवाम के एक बड़े हलके को मुतासिर करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ रिपोर्ट का पैटर्न डिस्कस करूंगा। आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ों में पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपने ऊपर डेटेड लिखना है, यानी कि डेट, किस डेट को आप ये रिपोर्ट लिख रहे हो। डेटेड के बाद आपने ये दो नुक्ते डालने हैं जिनको कोलन कहते हैं, फिर 10 मई महीना लिखना है, उसके बाद कॉमा 2010 फुल स्टॉप। उसके बाद आपने जो है वो कंप्यूटर की ये राइट साइड है, मेरी लेफ़्ट साइड है, वहाँ पर आपने आ जाना है। आपके पेपर की भी ज़ाहिर है लेफ़्ट साइड ही होगी, तो उधर आपने आ जाना है, फ्रॉम लिखना है आपने, फिर कोलन, फिर नीचे रिपोर्टर का नाम लिखना है जो ज़ाहिर नहीं करना है, XYZ दो सारे कैपिटल, उसके बाद फुल स्टॉप हैं सबके बाद। फिर आपने रिपोर्टर लिखना है, वहाँ पर चूँकि नाम तो आप लिख नहीं सकते, और अखबार का नाम लिखना है जिस अखबार के लिए ये रिपोर्टर काम करता है। वो आप देख लें मैंने कैसे लिखा हुआ है कि अखबार का नाम लिख के उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा साइडों में डाले हुए हैं, उसके बाद मैंने कॉमा डाला हुआ है। ये अलामतें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका एक एक नंबर है। सिटी ABC, सिटी ABC यानी ये जहाँ पर उस अखबार का दफ्तर है, ये उस दफ्तर का एड्रेस है। वो देखें मैंने कैसे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में सिटी, फिर A.B.C. सारे ही कैपिटल लिखे हुए हैं। उसके बाद ये मतलब उस बंदे की तरफ से, रिपोर्टर की तरफ से, ये उसका सारा बायोडाटा है। फिर 2 का मतलब है कि ये वो रिपोर्ट किसको जमा करवा रहा है, वो अपने एडिटर को जमा करवा रहा है। एडिटर का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ दी एडिटर कॉमा, नीचे वो अखबार जहाँ का वो एडिटर है, उसके बाद अखबार का नाम भी वैसे लिखना है। फिर उसके बाद नीचे वो जगह जहाँ पर उस अखबार का दफ्तर मौजूद है। उसके बाद जनाब नीचे आ जाए, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको किस इशू पर सर्च करने के लिए और रिपोर्ट लिखने के लिए आपके एडिटर ने कहा है। ये सब्जेक्ट के बाद कोलन, उसके बाद आपने लिखना है रिपोर्ट ऑन द इशू ऑफ इन्फ्लेशन। मैंने यहाँ पर जो इशू फ़र्ज़ किया हुआ है वो है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। अब यहाँ पर भी देख लें, रिपोर्ट का R बड़ा है और उसके बाद इन्फ्लेशन जो आपका जो सब्जेक्ट है उसका पहला हरफ भी बड़ा है, बाकी दरमियान वाले आप छोटे भी लिख सकते हैं।
पेपर में ज़ाहिर इन्फ्लेशन नहीं ज़रूरी है कि आएगा, कोई भी जो इशू आएगा अपने इन्फ्लेशन को हटाकर वो इशू का नाम ऊपर लिख देना है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं जनाब, ये पैटर्न हो गया। अब हम आते हैं कि एक रिपोर्ट के कितने हिस्से होते हैं, साथ साथ आपको क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहला जनाब रिपोर्ट का हिस्सा होता है इंट्रोडक्शन। इसमें आपने लिखा हुआ जनाब तारुफ में, रिस्पेक्टेड सर, यू आस्क्ड मी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द इशू ऑफ। आपने मुझे कहा था कि मैं इस इशू पर एक रिपोर्ट आपको जमा करवाऊं। यहाँ ब्रैकेट में लगे हुए हैं डॉट्स, क्योंकि यहाँ पर आपने उस मसले का नाम लिखना है जो आपको पेपर में बताया जाएगा। आई विजिटेड मैनी रीजन्स, मैंने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया। एंड इन्वेस्टिगेटेड द इशू थ्रू डिफरेंट रिसोर्सेज, और मुख्तलिफ ज़राए से इस इशू की, इस मसले की तहकीकात की। एंड सो आई हैव कम अप विद द रिपोर्ट, और लिहाजा मैं एक रिपोर्ट के साथ हाज़िर हूँ। मतलब वो कहते हैं जी मैंने बहुत सारे इलाकों का दौरा किया है, बहुत सारे रिसोर्सेज ज़राए के ज़रिए से मैंने इस मसले की तफ्तीश की है, और फिर मुझे जो कुछ पता चला है वो मैं आपको एक रिपोर्ट की सूरत में पेश कर रहा हूँ। उसके बाद रिपोर्ट का अगला हिस्सा है जी कि उस एडिटर ने उस रिपोर्टर ने क्या रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद फिर कोलन, यहाँ फिर डॉट्स हैं, आपने यहाँ पर उस मसले का नाम लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है जी, हमने चूँकि महंगाई फ़र्ज़ किया हुआ है, तो आप यहाँ पर ज़ाहिर महंगाई समझें, उसकी अंग्रेज़ी होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज़ अ सीरियस एंड पेनफुल प्रॉब्लम फॉर द पीपल। महंगाई लोगों के लिए बहुत ही संजीदा और तकलीफ दे मसला है। इनफैक्ट इट हैज़ बिकम अ बर्निंग इशू नाउ। हकीकत दर हकीकत अब ये बहुत ही अहम चीज़, बहुत ही अहम मसला बन चुका है। इट इज़ टॉर्मेंटिंग एवरी सेक्शन ऑफ मासेस। ये लोगों के हर तबके को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस है। इट इज़ गिविंग बर्थ टू मैनी अदर इशूज़ एज वेल। ये और बहुत सारे मसाइल को भी जन्म दे रहा है, यानी आपका जो महंगाई का मसला है उससे और बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। अब वो मसले देखते हैं जी कौन से हैं। वो मसले हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी, बेचैनी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की कमी, यानी पब्लिक राइट्स, अवामी दंगा फसाद, डिसअपॉइंटमेंट, मायूसी, एंगर, गुस्सा। उसके बाद कहते हैं कि जी सेल्फिश माफिया आर मेकिंग मोस्ट ऑफ दिस सिचुएशन, मोस्ट ऑफ दिस क्राइसिस। जो खुद गर्ज लोग हैं वो इस मसले से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। जो खुद गर्ज लोग हैं वो इस मसले से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। दे आर डूइंग देयर लेवल बेस्ट टू एग्रेवेट द सिचुएशन। वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो। एग्रेवेट का मतलब होता है मज़ीद अबतरी हो जाना, मज़ीद हालत ख़राब हो जाना। दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर बाय फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। अच्छा, इस जुमले में मैंने दो मुहावरों को इकट्ठा कर दिया है, आपने ज़रा गौर करना है। वो कह रहा है दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर, ये एक मुहावरा है। दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर। ये जो लोग हैं, जो खुद गर्ज लोग हैं, जो इस मसले को ख़राब कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? दे आर एडिंग फ्यूल टू फायर। वो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं, मज़ीद मसले को ख़राब कर रहे हैं। कैसे? बाय फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स। इस ख़राब सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाकर, यानी उनको कोई एहसास नहीं है कि ये इस इशू की वजह से लोग कितने तंग हैं, इस इशू की वजह से लोग कितने परेशान हैं। वो इस यहाँ से भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, वो चीज़ों को ज़ख़ीरा कर रहे हैं। मतलब आप बहुत सारे मीनिंग यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये लोग चीज़ों को ज़ख़ीरा कर रहे हैं और जानबूझकर फिर बाद में उनको जब ये चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है तो वो जानबूझकर फिर इसको मार्केट में महंगे दामों बेचते हैं। सच पीपल आर डिवाइड ऑफ एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस। ऐसे लोग किसी भी किस्म के एहसास और जज्बात से बिल्कुल आरी होते हैं। दे लव द साउंड ऑफ जैंगलिंग कॉइन्स। उनको खनकते सिक्कों की आवाज़ पसंद है। द साइट ऑफ मनी इज़ देयर फेवरेट सीनरी। और जो पैसे का नज़ारा होता है, जो पैसा होता है, उसको देखना उनका पसंदीदा मंजर होता है। यानी ये लोग पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी रिपोर्ट जिसमें उसने बताया है कि जी कुछ खुदगर्ज लोग हैं जो ये सारा मसला जो है जी वो ख़राब कर रहे हैं। अब वो उसने रिपोर्ट के अगले हिस्से में उसने लिखना है अपनी रिपोर्ट का नतीजा, कंक्लूजन। कहते हैं रिस्पेक्टेड सर, जनाब मोहतरम, आफ्टर एनालाइजिंग द होल ऑफ द इशू माइन्यूटली, इस सारे मसले को बहुत गौर से तज्जिया करने के बाद, आई हैव कम टू अ कंक्लूजन, मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ सम हार्टलेस मॉन्स्टर्स। ये कुछ बेएहसास, कुछ समझ लें कि जालिम बलाओं की वजह से है।
दैट पीपल आर कन्फ्रंटिंग सच अ ग्रेव इशू कि लोग इतने बड़े संजीदा मसले का सामना कर रहे हैं। कन्फ्रंटिंग सामना करना, ग्रेव इशू संजीदा मसला। इनफैक्ट दर हकीकत पीपल हैव बिगन डाउटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड अथॉरिटीज़, लोगों ने तो हुकूमत की पॉलिसियों और इख्तियारात पर ही शक करना शुरू कर दिया है। यानी लोग सोच रहे हैं कि ये जो खुद गर्ज लोग इतनी महंगाई कर रहे हैं, खुराक को पहले ज़ख़ीरा करते हैं, फिर मार्केट में जब वो गायब हो जाती है उसको महंगा करके बेचते हैं, तो क्या इस पर हुकूमत जो बेबस हो चुकी है वो लोगों ने हुकूमत पर शक करना शुरू कर दिया। अ वाइब ऑफ इनसिक्योरिटी हैज़ इक्लिप्ड एवरीवन्स फेस। वाइब कहते हैं लहर, इनसिक्योरिटी अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक लहर हर चेहरे पर छाई हुई है। इक्लिप्स्ड, छा जाना, यानी लोग बड़े अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं कि ये हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत है भी कि नहीं जो इस तरह के लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट होता है जी सजेशंस का। कुछ लोग इसको सजेशंस कहते हैं और कुछ लोग इसको सजेशंस कहते हैं। यानी एक तो सीधा सीधा आपने पढ़ना है सजेशंस, और कुछ लोग इसको मैंने कुछ वीडियोस में सुना है इस लफ्ज़ को, इसकी प्रोनाउंसिएशन को, वो इसको किसी और तरह बोलते हैं, जैसे हम लफ्ज़ क्वेश्चन बोलते हैं तो वो इसको सजेशंस बोलते हैं, सजेशंस। आपको इसके स्पेलिंग ठीक आने चाहिए जी। उसके बाद है जी आई सजेस्ट फॉलोइंग स्टेप्स दैट शुड बी टेकन इमीडिएटली टू ओवरकम दिस अलार्मिंग सिचुएशन। कहता है जी मैं कुछ स्टेप्स बताता हूँ जो फौरी तौर पर लेने चाहिए ताकि इस खतरनाक सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली फॉर्म अ रेफॉर्मेटरी कमेटी। गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर एक इस्लाही कमेटी पैदा करे। इस्लाही कमेटी का काम ये होगा कि वो सूरत हाल को बेहतर कर देगी। मीडिया शुड प्ले इट्स वाइटल रोल इन पैसिफाइंग जनरल मासिस। मीडिया को चाहिए कि अपना रोल अदा करे जनरल मासिस, आम लोगों को पैसिफाइंग करने में, तसल्ली देने में। यानी मीडिया जो है अखबार वगैरह, टीवी वगैरह के ज़रिए हुकूमत लोगों को कहे कि आप परेशान ना हो, हम इसका हल निकाल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन कैंपेन्स कैन बी स्टार्टेड फॉर विनिंग बैक पीपल्स कॉन्फिडेंस। मोबाइल फ़ोन की मुहिम्मात स्टार्ट की जा सकती हैं लोगों का एतमाद वापस हासिल करने के लिए। मतलब लोग जो ये समझते हैं कि हुकूमत महंगाई करने वालों के सामने बेबस हो गई है, तो आप उनको मैसेज भेजकर यकीन दिला सकते हैं कि हुकूमत इंशाअल्लाह ताला महंगाई करने वालों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लेगी। जनरल पब्लिक शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। आम लोगों को भी बताना चाहिए कि उनके हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, ताकि वो सिर्फ हुकूमत के ऊपर ही सारा इन्हिसार ना करते रहें। उनको भी पता चले कि ये हमारे हकूक़ हैं और इसके लिए हमने कैसे स्टेप्स लेने हैं। ले जनाब, ये आपकी रिपोर्ट है, आप इसको लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप मनोवन बिल्कुल ऐसे ही लिख कर आएंगे तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। 10 में से 5-6 नंबर कहीं नहीं गए। चाहे ये स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं रखती, ये बिल्कुल हर प्रॉब्लम से मुतल्लिक आम सी रिपोर्ट है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक वहाँ पर लिखी तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक। अल्लाह करे आप सब बच्चे पास हों। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।